चैप्टर चल रहा है हमारा रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में हमने जो लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था टॉपिक था वो था ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने बच्चे ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है इस तरीके से फार्मिंग करना जिसके अंदर किसी भी केमिकल का यूटिलाइजेशन नहीं होता, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नेचुरल तरीके से फार्मिंग को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। तो हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि उसके बेनिफिट्स क्या मिले थे, और आज का जो सेशन है इसके अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बंद होने के बाद या ऑर्गेनिक फार्मिंग ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्या है आज की डेट में। तो देखिए लिखा भी है यहाँ पे, कहता है इन रिसेंट ईयर देयर इज अ कंसिडरेबल राइज इन द अवेयरनेस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई कैंसर जैसी बीमारियां डे बाई डे इंक्रीज होती चली जा रही हैं, उसका रीजन ही क्या है कि लोग अब कहीं ना कहीं पे जागरूक हो रहे हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं बेटा वो सारा का सारा क्या है, केमिकल बेस्ड है। यानी उसको उगाने में, बनाने में, सबकी जगह पे क्या यूज होता है आज की डेट में, केमिकल यूज होता है, जिसके हम पे क्या पड़ते हैं, एक हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो इसके इफेक्ट्स क्या है, कहता है बैड इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल। सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि लोगों की हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा नुकसान देता है। डिस्ट्रॉय नेचुरल इकोसिस्टम, जितना भी आपका नेचुरल इकोसिस्टम था उसको क्या कर दिया इसने, एक तरीके से बिल्कुल ही खराब कर दिया आज की डेट में। एडवर्सली अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी, और हमारी कई जमीनें ऐसी है जो बंजर हो चुकी हैं, यानी वहां पे अब खेती बाड़ी कभी भी फ्यूचर में की नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हम केमिकल यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। हार्म्स द लाइफ ऑफ लाइफ स्टॉक, देखो बच्चे होता क्या है, सिर्फ ये इंसानों के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती। हमने एक चैप्टर पढ़ा था इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर ही, उसमें ये बोला था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है लगभग 130-40 करोड़ लोगों को खाना प्रोवाइड कराता है, और लगभग 60 से 70 करोड़ जानवर भी हैं जिनको क्या प्रोवाइड कराता है, फूडर का मतलब होता है बेसिकली उनके लिए जो भी चारा होता है। तो चारा भी कहीं ना कहीं नेचुरली आता है। तो जब हम इंसान खाएंगे तो हमें केमिकल जाएगा, तो हम तो फिर भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन जानवरों को तो ये पता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं पे केमिकल यूज्ड ही चीजें खाते हैं, जिसका एडवर्स इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, फिर उनकी लाइफ के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अब कहता है एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इवॉल्व टेक्नोलॉजी विच आर इको फ्रेंडली। तो कह रहा है आज की डेट में उसका सोल्यूशन ही निकाला जा रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए जो कि कैसी हो बेटा, इको फ्रेंडली हो, नोन एज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। और उसे किस नाम से जानते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, कहता है चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग। चैलेंजेस क्या है बेटा, यहाँ पे दिया हुआ आपको स्लिम। अब चैलेंजेस है क्या इसके अंदर, देखिए सबसे पहला आता है एस, शॉर्टर फूड लाइफ। कहते हैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैज अ शॉर्टर लाइफ एज कंपेयर टू द स्प्रेड प्रोड्यूस। देखो ये ना इसका एक नेगेटिव कह सकते हो आप, इसका ड्रॉबैक कह सकते हो। जो हम केमिकल से चीजें बनाते हैं, मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल घर का लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप घर पे आलू के चिप्स बनाओ, ठीक है, तो उनकी लाइफ स्टाइल जो होगी और कंपेरेटिव जो आप लेस वगैरह खाते हो इनकी लाइफ स्पेन जो होगा ये क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन क्योंकि इनके अंदर पैकेट्स के अंदर क्या डाले जाते हैं, केमिकल्स का यूज होता है, जिससे कि इनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जो नेचुरल तरीके से आप यूज करते हो चीजें, उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का केमिकल का यूज नहीं होता। दूसरा, लिमिटेड चॉइस ऑफ अ क्रॉप। कहते हैं चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप इज क्वाइट लिमिटेड इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसके अंदर आप हर तरीके की फसल नहीं उगा सकते। कुछ फसलें हैं जो इसमें नहीं उगाई जाएंगी, या फिर इनको सीजन के अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर पाओगे। फिर आता है बेटा इन्वॉल्व्स लो याइल्ड। इन्वॉल्व्स लो याइल्ड का मतलब है, देखो मैं आपको कई बार एग्जांपल्स देता हूं। आज जो आप लाइफस्टाइल जी रहे हो या हम जी रहे हैं, आप देखो चाहे सर्दी हो गर्मी हो, आम मिलते हैं 12 महीने ही हो गए आज की डेट में। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था बेटा, एक ना सीजन का वेट किया जाता था। आप लिटरली मानो आपकी एज के बच्चे ना वेट करते थे कि ये मौसम आएगा और इसके अंदर आम आएंगे तो हम आम खाएंगे। एक क्रेज होता था इन चीजों का, लेकिन अब वो क्रेज क्या हो गया, खत्म हो गया। रीजन समझो, क्योंकि आज की डेट में हर वेदर के अंदर हर तरीके का फ्रूट अवेलेबल है, लेकिन वो कहां से अवेलेबल हो पा रहा है, केमिकल्स की वजह से। केमिकल से उसको कभी भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कहता है अगर हम बात करें एक्चुअल में ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ड्रॉबैक ये है कि आप इससे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा के अंदर फसल नहीं उगा सकते। आपको इसको उगाने में एफर्ट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जो फार्मिंग का प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या निकल के आएगा, थोड़ा कम निकल के आएगा। ठीक है, कहते हैं lesser yield in the initial year as compared to the modern agriculture farming। कहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर प्रोडक्शन कम होता था, किसके कंपैरिजन में, जो मॉडर्न फार्मिंग थी। कहता है एज अ रिजल्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फाइंड डिफिकल्ट टू अडॉप्ट टू अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो जो छोटा फार्मर होता था बेटा, उसे तो उसी सीजन में कमाना होता था, तो वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन इस मेथड से नहीं कर पाता था, इसलिए उसके क्या थी, एक तरीके से नेगेटिव था। फिर आता है मार्केटिंग फैसिलिटेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग। कहता है फेसिस अ प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। देखो बेटा ऑर्गेनिक को बढ़ाने के लिए ना हमारे पास किसी भी तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, ना ही गवर्नमेंट किसी तरीके से कोई अभी बहुत ज्यादा न्यूज के ऊपर फोकस करिए। जिन लोगों को पता है, और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है बेटा,
कि हम ऑर्गेनिक के नाम पे खा रहे हैं, लेकिन हमें ये श्योरिटी नहीं है कि एक्चुअल में वो ऑर्गेनिक है भी या, ठीक है ना। रीजन क्या है कि पैक होके आ गया, उसने वही दाल 180 की 360 में बेच दी, 300 में बेच दी, ये कह के जी हम ऑर्गेनिक आउटपुट निकाल रहे हैं, लेकिन किसी को एक्चुअल नहीं पता कि हाँ भाई इतना ऑर्गेनिक कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। देखो इसके ना काफी सारे रीजन होते चले जा रहे हैं। जैसे हमने एक पढ़ा था बेटा यहाँ पे, व्हाइट फ्लड पढ़ा था, यानी दूध क्रांति आई है, मिल्क क्रांति एक तरीके से। वो हुआ कब? जब हमारे यहाँ पे गाय भैंसे बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में उल्टा हो रहा है भाई, कंजप्शन मिल्क का बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन अगर हम लाइफ स्टॉक की बात करें, गाय भैंसे वो तो क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन फिर भी इतनी फुलफिलमेंट कहां से हो रही है, समझ रहे हो? क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट ही आएगा। मिल्क को अगर देखोगे वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन जब गाय भैंसे कम है फिर भी मिल्क का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, इतना मिल्क आ कहां से रहा है? कहीं ना कहीं कुछ तो चल ही रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कहीं पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके अभी तक प्रॉपर कोई मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, या कोई भी स्केल ऐसा तैयार नहीं किया गया जिसपे हम मेजर कर सके कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर देखो बेटा, कहते था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज नेग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर सेक्टर एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विसेज सेक्टर। ये हम अब तक कई बार पढ़ चुके हैं कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो इसने एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर दिया था बेटा, बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। कहता है रिमूवल ऑफ अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटीज। इसने क्या करा, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी था उसको क्या कर दिया था, यहाँ से हटा दिया गया। शिफ्ट टूवर्ड्स अ कैश क्रॉप। पहले हम क्या बनाते थे बेटा, सिर्फ अपने खाने के लिए यूज बनाते थे, लेकिन अब कौन सी क्रॉप ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जो मार्केट में बेचे जाने के लिए होती है, यानी कैश क्रॉप्स हो गई। कहते हैं रिडक्शन ऑफ अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या कर दी थी, अब कम कर दी थी। रिमूवल ऑफ अ फर्टिलाइजर सब्सिडी, और जो गवर्नमेंट बेटा सब्सिडी प्रोवाइड कराती थी फर्टिलाइजर पे, उसको भी क्या कर दिया था, एक तरीके से रिमूव कर दिया गया था। ठीक है,